दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं इस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है प्रवेश द्वार। यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो झांकी लगा रखी है उसमें क्या है, कैसी झांकी है, उसमें क्या क्या यहाँ पर बना रखा है, इस झांकी का मतलब क्या है, इसके लिए जानने के लिए हम प्रवेश करके आप लोग को लेके चलते हैं अंदर। और आइए हमारे साथ आप लोग बने रहें, मैं आपको एंट्री कराता हूँ, इसकी आगे झांकी दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पर झांकी है। देखिए तो दर्शकों आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर एक झांकी बना रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आगे कुछ लिख भी रखा है, ये वाणी के माध्यम से कैमरामैन से गुजारिश है उसमें थोड़ा दिखा दें। और यहाँ पर जो श्रद्धालु भाई हैं इनसे पूछ सकते हैं कि हाँ ये झांकी बनाई है जो किसकी झांकी है, क्या है, तो थोड़ा भाई बता सकते हैं झांकी किसकी है? ये झांकी है परमात्मा परमेश्वर कबीर साहब चारे युगों में 4 बार आवे हैं। सतयुग में सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करनाम नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। तो परमात्मा 600 साल पहले जब कबीर नाम से आए थे, काशी के लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। उस समय उन्हें 3-4 साल की उम्र में अच्छे अच्छे विद्वानों के छक्के छुड़ा थे। जब परमात्मा आए थे तब ये करोत सिस्टम चल रहा था वहाँ काशी में। काशी में करोत के नीचे गर्दन दबाकर स्वर्ग जाने के लिए पांडवों को धन देते श्रद्धालु। पांडवों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। मतलब धर्म गुरुओं ने जो श्रद्धालु जाते भैया हमें भी काशी मरना, तो नहीं उनने अपने घरों में रखवा चालू कर दिया था। और उनसे करोत में उनकी गर्दन काट कर उन्हें सतलोक रंगात थे। मतलब उन्हें जा कहते जो कोई करोत से गर्दन कटा है वो सतलोक चलो जी। इस प्रकार जो है पंडितों ने अंग है भगत जी। फिर जो जी ना जो है करोत के विषय में उनने विचार करो षड्यंत्र ऐसे हुई भगत जी जरा षड्यंत्र रचो काशी के तथाकथित ब्राह्मण बोल पीछे तो भगत श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाने का षड्यंत्र रचा। मैंने जी आज जो पंडा खड़े हैं, ये धर्मगुरु खड़े हैं, जिनने एक विचार करो विमर्श करो कि यार अपने घरों में जो भीड़ लग रही जाए कम कैसी करी जाए, तो कम करवे के काज उनने जो है भी वहाँ करोत को बनाओ सिस्टम के इनकी गर्दन अब आइए आगे दिया हुआ है उसका। उसको आगे देखिए, यहाँ पर आगे चलिए, देखिए आगे बहुत अच्छा नज़ारा है, आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा ऐसा नज़ारा जो आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए कितना करोत लगा हुआ है। स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग किया करते थे। लालची पांडवों ने भ्रम फैलाया था कि ये करोत भगवान की तरफ से आता है, जो कोई इससे गर्दन कटवाएगा वो स्वर्ग चला जाएगा। ये इसका नजारा है, ये प्रमाण है। इस तरह करोत चलाकर गर्दन काटी जाती थी। तो दर्शकों हमारे साथ जो धोखा किया जा रहा था, हमारे साथ ऐसा भी धोखा हुआ है एक बार के हम लोगों को भ्रमित करके और जो श्रद्धालुओं को काशी में करोत लगाकर हम लोगों की गर्दन भी काट दी गई, हम लोगों की गर्दन उतार दी गई और हम लोगों ने अपनी स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक अपनी गर्दन कटवाने के लिए भी अपन तैयार हो गए। और हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपनी गर्दन कटवा करके पैसे दे करके भी हम अपने मोक्ष के चक्कर में लगे रहे, फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। और इनका कहना है, आप लोग देख सकते हैं इस झांकी के माध्यम से हमको जागरूकता फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि हम ऐसे पाखंडवाद में ना फंस जाएं कहीं। फिर इसका विरोध कबीर परमात्मा ने किया, जो 600 वर्ष पहले जन्मे थे उनने इसका विरोध किया। इसका ये गलत है, इसके सिस्टम में भगत जी आगे दिया हुआ है, थोड़ा आगे चल के दिखा दें, बता देंगे। इसमें ये दिया हुआ है कि कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए भक्ति करने वाले चाहे कहीं भी शरीर त्याग है वो अपने उद्देश्य लोक को ही जाते हैं। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगर में मरने वाला नरक में जाएगा। मतलब परमात्मा जो कबीर भगवान है वे कहते कि आप सद्भक्ति करो, मगर में मरो चाहे गांव में मरो या शहर में मरो, आपको मोक्ष होगा। आगे बढ़ते चलो भगत जी। और पंडों को उद्देश्य जो था कि आप काशी में मरो तो ही स्वर्ग जाओ। इसका भी विरोध हुआ
ये धर्मगुरु जो चित्र दिया हुआ है ये परमात्मा कबीर साहब का विरोध करते हुए फिर आगे और है इसका नज़ारा। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं, आगे का नज़ारा देखते हैं। यहाँ पर धर्मगुरु विरोध कर रहे हैं भगवान कबीर साहब का, और यहाँ पर देखिए आगे का नज़ारा देखिए क्या है, आप लोगों को दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन। चलो बोलो। ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी काशी से मगहर में अपना लीलामय शरीर त्यागने के लिए जाते हुए ये 120 साल की उम्र में परमात्मा कबीर साहब भगवान काशी से चल के मगहर गए थे। ये लगभग 80 किलोमीटर है काशी से मगहर। 180 साल की उम्र में ये पैदल चल के आए थे। फिर आगे इसका और प्रमाण है। तो दर्शकों आप लोग देख सकते हैं काशी से चल के मगहर में आए हुए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नदी की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको ये चित्र, और इसमें यहाँ पर देखिए जो आगे खड़े हुए हैं ये कबीर साहब जी हैं। उस पीछे जो कौन कौन खड़ा है थोड़ा इनके वर्णन आप बताइए। बिजली खान पठान की प्रार्थना करने पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूखी हुई आमी नदी को फिर से पानी में लबालब भर दिया था। आज भी मगहर में बह रही है। ये राजा कबीर साहब बिजली पठान है और राजा वीर सिंह बघेल है। तो ये राजा वीर सिंह देव ये काशी के नरेश राजा वीर सिंह देव है और बिजली पठान जो है मगहर के राजा थे। आगे इनका एक विवरण दिया हुआ है। यहाँ पर परमात्मा ने कहा था कि मैं शरीर जब छोड़ूंगा कि बहती नदी में स्नान करूंगा। तो बिजली पठान ने बोला कि महाराज जहाँ तो नदी सूखी है, पीवे का पानी है, बहता हुआ नहीं है। फिर परमात्मा ने अपनी शक्ति से व भगवान शंकर की श्राप से सूखी हुई आमी नदी में एक विस्फोट हुआ जल का और वह पानी से लबालब भरा गई। बेटा इतना हो जाओ, भगत जी हो जाओ। तो दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर जो नजर आप डाल रहे हैं, यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है, वर्ण लिखे हुए हैं, कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने को तैयार खड़ी नवाब बिजली पठान खान और राजा वीर देव सिंह बघेल की सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारों और सतभक्ति करने का अंतिम संदेश देते परमेश्वर कबीर जी। तो आप लोग देख सकते हैं यह कबीर जी अपने दोनों हिंदू मुस्लिम दोनों शिष्यों को संदेश दे रहे हैं अंतिम समय जाने के कैसे आपको रहना है। इसके बारे में जो हमारे साथ श्रद्धालु भाई खड़े हैं बताएंगे। इसके आगे का नज़ारा भी आपको लोगों को दिखाएंगे। थोड़ी चल के देखिए, यहाँ पर एक नज़ारा और आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, परमात्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयार थे। दोनों सेनाएं आपसी में लड़ने के लिए तैयार थी। उस समय परमात्मा ने शरीर सतलोक जाते कभी परमेश्वर वहाँ मौजूद खड़े। पंडों ने अपने परमात्मा ने कहा भाई एक दो चादर लाओ, एक चादर नीचे बिछाओ, एक ऊपर बिछाओ, उस पर फूल बिछाओ और फिर मैं स्वर्ग जाऊँगा, फिर मैं लेटूंगा और इसके तरी में जो मिला है उसे आप आधा आधा बांट लेना। परमेश्वर कबीर साहब ने ये प्रमाण दिया हुआ है कि एक चादर नीचे बिछाया और फूल बिछाए, उन पर परमात्मा सोए, ऊपर एक चादर बिछाया और सह शरीर परमात्मा सतलोक जा रहा है, वो दिख रहा है, सह शरीर जा रहा है। और उनने कहा जब मैं जाऊंगा तो मेरे चादरों के नीचे जो आपको मिला है उसे आप दोनों राजा आधा आधा बांट लेना। मतलब झगड़ा नहीं करना। उनका कहने का मतलब था कि आप दोनों हमारे शिष्य हैं, हिंदू तथा मुस्लिम दोनों भाई हमारे शिष्य हैं, इसमें हमारे जाने के बाद जो कुछ बचे उसको आधा आधा बांट लेना, लेकिन आप उसमें झगड़ा नहीं करना। इसका प्रमाण आगे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई आप लोगों के सामने यह नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। जो दोनों धर्म के राजा यहाँ पर अपने अपने हाथों में अपनी अपनी सेना के साथ खड़े हुए हैं और अपने हाथों में लिए जो उस दोनों चद्दर में बचे हुए फूल हैं, गुलाब के सुगंधित फूल, जो कि आप देख सकते हैं कबीर परमेश्वर के शरीर के सतलोक के जाने के बाद अपनी मतलब गलती पर पछतावा कर रहे, आपस में भाईचारे से मिल रहे और एक दूसरे से कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी गलती की है कि परमात्मा हमारे सामने रहे और हमने उनको परमात्मा नहीं समझ पाया। और जो परमात्मा कबीर साहब शरीर छोड़ के चले गए उसके बाद जो बचे हुए सुगंधित फूल हैं वो अपने हाथों में ले रहे हैं और दोनों भाईचारे में एक दूसरे के गले से लिपट लिपट कर रो रहे हैं। परमात्मा ने बताया है जिस पर अनुसार उनका ज्ञान के परमेश्वर कबीर साहब जी जब चले गए थे तो दोनों धर्म के दोनों शिष्य दोनों राजा अपने अपने
एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे, जैसे कि उनका कोई घर का जैसे सदस्य मर जाता है उसी प्रकार रो रहे हैं, और एक दूसरे से कह रहे हैं कि भैया हम अब सभी इस तरह से रहेंगे जैसे कि भाईचारे में। और वही यादगार आज देख सकते हैं कि वही यादगार आज बनी हुई है, जो कि काशी में इस तरह से बनी हुई है कि एक तरफ मझार बनी है और एक तरफ कबीर साहब का मंदिर बना हुआ है। दोनों जैसे कि दोनों ही धर्मों के एक ही जगह दोनों स्थापित यादगारें बनी हुई हैं। जो मुसलमान धर्म के राजा थे उनने अपनी मजार बना रखी, और हिंदू धर्म के राजा थे उन्होंने यहाँ पर कबीर साहब का मंदिर बना रखा है, जो कि इस तरह से नज़ारा है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर नज़ारा। उसी तरह जिस तरह से काशी में है उसी तरह आज यह झांकी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोग देख सकते हैं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ऐसा नज़ारा जिसने नहीं देखा हो वो देख सके। उस पर नजर तो दर्शकों देख सकते हैं, आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। इसके जस्ट बगल में लगा हुआ यह नज़ारा है, यहाँ पर लिखा हुआ है आमनी नदी। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं भाई से पूछेंगे इसका क्या मतलब है। ये मगहर में आमी नदी थी जो भगवान शंकर के श्राप से सूख गई थी, और परमात्मा जब शरीर छोड़ भी गए थे तो बिजली पठान ने बोला था कि महाराज ये नदी सूखी है, इसमें पानी नहीं है। तो परमात्मा कबीर साहब ने कहा था कि मैं बहते हुए पानी में स्नान करूंगा पर शरीर छोड़ूंगा। तो परमात्मा ने अपनी शक्ति से वहाँ कुछ ऊपर की बाजू आधा किलोमीटर एक विस्फोट हुआ बहुत बड़ा, और उससे एक जल का बहुत बड़ा गुब्बारा हिटा और वो नदी जल से लबालब भरा गई। ये इसका प्रमाण आज भी है। तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना है, भाई जी ने बताया है कि यहाँ पर जो आमनी नदी है, ऐसी काशी में जो नदी थी वो सूख चुकी थी। वो सूखी हुई नदी को कबीर साहब ने अपनी शक्ति से पुनः उसे भर दिया था, लबालब वो भर गई थी। और यहाँ पर देखिए अर्थात कबीर पंथ का परिचय लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका भी हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कबीर साहब का और संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो लगा हुआ है, उसके माध्यम से जो दर्शाया जा रहा है इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं, जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। चलिए अब आगे आपको लेके चलेंगे, आगे की झांकी का नज़ारा दिखाएंगे। चलिए तो यह देखिए, यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए बहुत अच्छा दृश्य मिल रहा होगा। यह नज़ारा देख सकते हैं, कितना बढ़िया नज़ारा है। इसके बारे में जो यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हैं इन्हीं से पूछेंगे यह नज़ारा क्या है और कैसा है। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आप बता सकते हैं यह नज़ारा बना रखा है क्या है। जो हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, नाम दीक्षा लेने के पहले का फोटोग्राफ से। अच्छा, तो जो यहाँ पर जो फोटो है ये अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का है। जी जी। और इनके वहाँ पर जो खड़ा बने हुए हैं जो वो कौन से हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के गुरु महाराज है स्वामी रामदेव जी महाराज। अच्छा, वो है संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी हैं। तो एक इनका मतलब चित्र दर्शाने का मतलब ये थोड़ा बता सकते हैं क्या है। ये प्रदर्शनी मतलब पुरानी यादें। अच्छा, मतलब सबको दिखाने के लिए कि गुरु जी ने संघर्ष किया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष में यह प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। तो देख सकते हैं श्रद्धालु जो आप लोग देख रहे हैं, और जो हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नज़ारा आज तक आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला होगा, कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा जैसा नज़ारा आप लोगों को आज दिखाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी आज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जब नाम उपदेश लिया था, जब संत रामपाल जी महाराज जी का जो हुलिया था, जो शक्ल था, इस प्रकार का था कि आप लोग पहचान सकते हैं आज में जब में कितना डिफरेंस था, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों देखिए, यहाँ का आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए जो इस प्रकार है, यहाँ पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी गुरु प्रणाली। यहाँ पर जो गुरु जी ने बताया है इनके ने कि जो गुरु प्रणाली कहाँ से चली है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं कबीर साहब जी हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज जी काशी उत्तर प्रदेश। इसके नीचे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी गांव छोड़ानी झज्जर हरियाणा। इसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है संत शीतल दास जी महाराज जी गांव बरहाना जिला रोहतक हरियाणा। इसके बाद चौथे नंबर पर लिखा हुआ है संत ध्यानंद दास जी महाराज। पांचवें नंबर पर लिखा है संत रामदास जी महाराज। छठवें नंबर पर लिखा हुआ है संत ब्रह्मानंद जी महाराज जी गांव करोथा जिला रोहतक हरियाणा। और सातवें नंबर पर लिखा हुआ है संत जुगानंद जी महाराज जी। और आठवें नंबर पर लिखा हुआ है संत गंगेश्वर दास जी महाराज जी गांव बाजीदपुर दिल्ली। और नौवें नंबर पर लिखा हुआ है संत चिदानंद जी महाराज जी गांव गोपालपुर धाम सोनीपत हरियाणा। और 10वें नंबर पर लिखा हुआ है संत रामदेवानंद जी महाराज जी। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है
11वें नंबर पर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। तो इनकी गुरु प्रणाली जो यहाँ पर चली हुई है, जहाँ से कबीर साहब से डायरेक्ट इनकी प्रणाली का पूरा वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है झांकी के माध्यम से। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। कोई कहे कि संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु कौन थे, तो इनकी पूरी प्रणाली कबीर साहब जी से लेकर यहाँ तक की पूरी प्रणाली दिखा दी गई है। आगे का नज़ारा देखने के लिए आगे चलते हैं। चलिए भाई, दर्शकों देख सकते हैं आप यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के सर पर हाथ रखे हुए हैं उनके गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी, आप लोग देख सकते हैं। और भी शिष्य यहाँ पर नीचे बैठे हुए हैं। इस झांकी का दर्शाने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो यहाँ पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया, किस उपलक्ष्य में दिया, इसके बारे में हमारे साथ जो खड़े हुए भाई हैं इनसे पूछेंगे, थोड़ा बताइएगा। ये स्वामी रामानंद जी महाराज द्वारा संत रामपाल जी महाराज को गुरु दीक्षा दी जा रही है। यहाँ पर गुरुपद दिया है, नाम दीक्षा की आज्ञा देते हुए मैंने रामानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद जी महाराज संत रामपाल जी महाराज को आज्ञा दे रहा है, कहाँ से आप ये गुरुपद चालू करें, समारोह इसकी संस्था आप आगे बढ़ाएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि भाई ने बताया है, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इन्होंने बताया है कि जो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी के गुरु जी हैं, उन्होंने आज्ञा दी थी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, उन्होंने कहा था कि आज से तुम ही गुरु पद पर रहोगे और तुम ही इस पद को संभालोगे। तो यह झांकी उसी उपलक्ष्य में बताई गई है। उन्हें आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद इस विश्व में आपके समान संत नहीं रहेगा, सबसे बड़े संत आप महान रूप में रहोगे। और आगे कुछ बताएंगे। और बंदी छोड़ की दया से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नाम दीक्षा देने का आज्ञा गुरु जी से पाकर, और आगे जाके फिर परमात्मा ने ज्ञान प्रचार प्रसार गली गली जाकर गांव-गांव जाकर ज्ञान चर्चा भक्तों को समझाई। परमात्मा सबका मालिक ही कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा, जो जन्म मरण का रोग हमारे लगा है ये कैसे मिटेगा। हम मनुष्य जीवन में सद्भक्ति न करके 84 लाख योनि में चले जाते हैं। कुत्ता गधा घोड़ा बनने के बाद परमात्मा की जब दया होती है, जब वो परमात्मा मनुष्य जीवन देते हैं। और आज भी परमात्मा की दया से आज पृथ्वी पर सदगुरु वे हैं और परमात्मा सद्भक्ति परमात्मा प्रदान कर रहे हैं। हमारा अहोभाग्य है कि मनुष्य जीवन हमारे पास में है और सदगुरु हमारे साथ में है। बंदी छोड़ की दया के बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को गुरुपद मिलने के बाद गांव-गांव जाकर नगर नगर जाकर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने प्रचार प्रसार संघर्ष बड़ी जोर से किया है। क्योंकि हमें भावसागर में पढ़े हैं, मृत्यु लोक में पढ़े हैं, हमारा कल्याण कैसा होगा। वेदों में परमात्मा जी की दया से सूक्ष्म वेद 5वें वेद में परमात्मा ज्ञान समझा रहे हैं और सभी परमात्मा की प्यारी आत्मा मनुष्य जीवन प्राप्त शरीरधारी प्राणियों को परमात्मा समझा रहे हैं ज्ञान कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए बहु न लगता डार। परमात्मा कहते हैं यहाँ की कोई पद की चाह नहीं करनी चाहिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तो दर्शकों, जो भाई बता रहे हैं, भाई से मेरा एक कहना का क्वेश्चन है कि भाई जी आप ये बताइएगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने उपदेश किस सन में लिया था? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने, आगे आपने प्रदर्शनी में देखा होगा कि स्वामी रामानंद जी महाराज बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान उपदेश 1988 में परमात्मा जी की दया से स्वामी रामानंद जी महाराज से मिला था। और संत रामपाल जी महाराज जी को आदेश कब दिया? उन्होंने कब से कहा कि आप गुरु पद पे बैठेंगे? किस सन से उन्होंने आदेश दिया कि आप नाम दीक्षा के अधिकारी हैं? एक बार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज बहुत से भक्तों को ज्ञान समझा के गुरुजी से नाम दीक्षा देने के लिए ले गए और गुरुजी ने प्रार्थना की अपने गुरुजी से स्वामी रामानंद जी महाराज से कि परमात्मा जी की दया से कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा मोक्ष कैसे होगा। तो वही खोज में स्वामी रामानंद जी महाराज को अपनी परमात्मा का आदेश याद आ गया कि ऐसी कोई वाणी आपसे बोले तो उसको गुरुपद देना। और गुरुपद बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को 1994 में परमात्मा जी की दया से मिला। धन्यवाद भाई साहब। साहिब, तो दर्शकों, आप लोगों ने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु पद प्राप्त हुआ है जो 1994 में हुआ है। इसके बाद आगे का सफल संघर्ष किया है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो इतना बड़ा मिशन आज खड़ा हुआ है आप लोगों के सामने देख सकते हैं। आप लोग जहां पर आप जाएंगे यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आपके सामने आएंगे। वो कितना संघर्ष करना पड़ा है, इस संघर्ष के बारे में थोड़ा दिखाएंगे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को गुरुपद मिलने के बाद बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों को अपनी सद्भक्ति का ज्ञान कराया कि मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। और गांव-गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर, गली गली में जाकर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने विशेष संघर्ष के साथ में सभी को ज्ञान समझाया। और ज्ञान सुनने के बाद में
बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत सी पुण्य आत्माओं को सुख होने लगे, उनके असाध रोग मिटने लगे। असाध रोग मिटने के कारण परमात्मा की पाठ प्रकाश की और नाम दीक्षा लेने की भीड़ बढ़ गई। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जूनियर इंजीनियर की नौकरी भी करते थे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, उनको ज्ञान प्रचार प्रसार के हिसाब से परमात्मा की सबसे बड़ी नौकरी मिल गई, तो उन्होंने इस संसार की नौकरी को तुच्छ समझा। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 1995 में सरकार से कहा कि हमें आपकी नौकरी से रिजाइन चाहिए है। तो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 2000 में परमात्मा की दया से गुरु जी को रिजाइन लेटर मिला। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। तो दर्शकों, जैसे कि आपने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया, रुझान दे दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, सच्चे सरकार की नौकरी मिल गई है। और आगे चल के देखिए संघर्ष ऐसा किया कि आप लोगों के सामने यह नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। आगे चलिए, आगे का नज़ारा आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, जो आप लोग नज़ारा देख रहे हैं, जो झांकी देख रहे हैं, संघर्ष का नज़ारा है संत रामपाल जी महाराज जी के। और इस संघर्ष का आप लोगों को रिजल्ट दिख ही रहा है, आप लोगों के सामने है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो संघर्ष किया है वो कैसा लगा है, उनका ज्ञान कैसा है, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, अपनी राय जरूर रखें कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मिशन चलाया है, इस मिशन में आप लोग भी सहभागी बने, आप लोग भी सहयोग दें, क्योंकि यह विश्व कल्याण का मिशन है। विश्व कल्याण के मिशन में जो भी सहयोगी बनता है, जो भी इसमें थोड़ा भी सहयोग देता है, उसके भी पुण्य बन जाते हैं। क्योंकि हमको जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं ने बताया है, संघर्ष के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज जी संघर्ष कर रहे हैं, और आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा आप लोगों को लगा है, यह कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखिए यहाँ पर जो भक्ति से मिला लाभ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नज़ारे को भी आप लोग देख सकते हैं। जो श्रद्धालु हैं उनकी क्या क्या परेशानियां दूर हो गई हैं, कितने कितने उनको सुख मिल रहे हैं, इसके बारे में जो इंटरव्यू डले हुए हैं टीवी पे, आप लोग इन स्क्रीन पे दिख रहे नाम जो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे हैं। इस स्क्रीन पे जो नाम दिख रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी का जो ऐप्स है उसमें भी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल है उनमें भी देख सकते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। आगे का नज़ारा चलिए देखते हैं। तो दर्शकों देखिए यहाँ पर नीचे में ऊपर में लिखा है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा संत रामपाल जी महाराज जी से सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान में किया निरुत्तर। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी नीचे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं फोटोज हैं, आप लोग देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म गुरु आप लोगों को सामने दिख रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी इन सभी को निरुत्तर किया गया है। आज तक कोई भी ऐसा धर्म गुरु नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सामने आकर खड़ा हो सके और कह सके कि ये आपका ज्ञान यहाँ पर गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप लोग देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ऐप में जाकर के, संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग डले हुए हैं, सत्संग में आप लोगों को प्रूफ दिखाया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रंथ नहीं छोड़ा है। हिंदू धर्म के हों, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों को खोल खोल कर संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा आप सभी के सामने रूबरू कर दिया है। सभी जितने भी देवी देवता हैं उनके बारे में, कौन देवता कितने स्तर का है, यहाँ पर जो चित्र लगे हुए हैं इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। चैनल किन किन चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप लोग फोटो में देख सकते हैं कितने टाइम पे किस भी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप लोग देख सकते हैं। उस सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ सकते हैं। आगे का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है। थोड़ा कैमरामैन से गुजारिश है इस स्क्रीन पर डाला जाए, इस पर नजर डाली जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य क्या हैं। और यहाँ पर जो भाई खड़े हुए हैं थोड़ा इनसे पूछेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उद्देश्य का यह बैनर लगा रखा हुआ है, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है भैया। रघुवीर दास जी है। आप कहाँ से हैं। सागर MP से हैं। यहाँ पर जो लिख रखा है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला उद्देश्य है विश्व को सद्भक्ति देकर के मोक्ष प्रदान कराना। दूसरा उद्देश्य लिखा है यमराज से पाखंडवाद को खत्म करना समाज से। तीसरा लिखा है युवाओं में नैतिकता और आध्यात्मिकता जागृत लाना। चौथा लिखा हुआ है समाज से दहेज रूपी कुरीतियों को
जड़ से खत्म करना। चौथा लिखा हुआ है समाज से हर प्रकार के नशे की दूरी करना। फिर लिखा हुआ है समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। फिर लिखा हुआ है समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो भाइयों, आप लोग देख सकते हैं जितने उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी के चल रहे हैं और लिखा हुआ है, आप लोगों को देखने में भी यहाँ पर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं इन पर कोई भी नहीं बता सकता है कौन से जाति का है, कौन से मजहब का है। यहाँ पर सब एक भाईचारे के साथ आ रहे हैं, एक भाईचारे के साथ खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आने के बाद मुझे एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो इन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नियम जो बताए हैं, जो उद्देश्य बताए हैं, हम यहाँ पर सभी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु ऐसा नहीं नजर आया अभी तक जो गुटखा बीड़ी सिगरेट करते हुए नजर आए। क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी समागम में जाइएगा, किसी भी कहीं भी जाइएगा, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी कार्यक्रम होता हो वहां पर कोई गुटखा बीड़ी सिगरेट ना खाता पीता हो। हर प्रकार के व्यसन करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी यहाँ पर आ रहा है, कोई भी श्रद्धालु आप लोग देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं करता है और किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है। तो यह समाज जो बन रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के इस ज्ञान से, यह बहुत अच्छा समाज बन रहा है। आगे चल के आपको दिखाएंगे आगे का। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस बैनर को, इसमें जो फोटोज लगे हुए हैं इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए गए समाज में सुधार के कार्यक्रम। जो समाज में सुधार के कार्यक्रम होते हैं वो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं और इनकी सभी फोटो नजर आपके सामने आ रही होंगी। चलिए दोस्तों, आगे का नजारा दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हुए दहेज रहित विवाह। तो आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर जितने स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर और फोटोज दिख रहे हैं, सभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे कार्यक्रमों के फोटोज हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो समाज सुधार का बीड़ा उठाया है, इसमें बहुत बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज जी का है। तो दर्शकों, आगे चल के आगे का नजारा दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जो सामने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताया गया सभी ब्रह्मांडों का रहस्य। क्योंकि अभी हम लोग सभी जानते हैं कि केवल हम मृत्यु लोक में या स्वर्गलोक में या पृथ्वी लोक में यहीं तक सीमित हैं। इसके आगे किसी को कोई पता नहीं होगा कि और भी कहीं कोई ब्रह्मांड है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सदग्रंथों में प्रमाणित करके सभी ब्रह्मांडों की रचना की है और वही रचना के फोटोज आप सामने दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए दर्शकों, और आगे का नजारा दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नजारा। यहाँ पर सभी प्रकार के सभी सदग्रंथ है, सभी धर्म ग्रंथ जितने भी अपने धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी आप लोगों के सामने रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रहे हैं। तो इन्हीं सभी से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है, इन सभी से प्रमाणित यह ज्ञान है। आप लोग किसी भी जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में ज्ञान दे रहे हैं, उसको अगर मिलान करना चाहते हैं तो आप किसी भी ग्रंथ को मंगा करके उसको मिलान करके देख सकते हैं प्रमाण सहित कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी सही बताते हैं या नहीं बताते हैं। और आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस ज्ञान को टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से समझ करके लाखों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो श्रद्धालु सदग्रंथ खोल करके देख रहे हैं प्रमाण के लिए, जो भाई बहन आ रहे हैं जिनको शंका होती है, तो यहाँ पर शंका के समान के देख सकते हैं, शंका समाधान के माध्यम से यहाँ पर प्रमाण भी मिला रहे हैं और देख रहे हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं आप लोगों ने जो स्क्रीन पे जो अभी सभी सदग्रंथों को देखा है, इन्हीं सदग्रंथों में प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामने यह देख रहे हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है, इस पर लिखा हुआ है पवित्र गीता जी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार तथा सद्विधि साधना का चित्र। आप लोग देख सकते हैं ये 3 प्रकार के चित्र बने हुए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सदग्रंथों में प्रमाणित करके श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बताए हुए हैं। और उन्हीं के माध्यम से बताया है कि हमको कौन सी पूजा किस आधार से करना चाहिए और अभी तक हम किस आधार से पूजा भक्ति कर रहे हैं, इसका चित्र आप लोग सामने देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद आप लोगों को आगे लेके चलते हैं। जो आगे संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रम में दूसरा सीन लगा हुआ है,
आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र वेदों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी का प्रमाण सहित संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सभी वेदों के अनुसार प्रमाण करके दिखाया है उसका आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस किस वेद में और किस मंडल में किस नंबर पर दिखाया हुआ है कि कबीर साहब ही पूर्ण भगवान हैं। उसकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे सभी प्रमाणों को आप लोग देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों को खोल करके सभी के सामने उजागर कर रखा है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो गुमराह थे हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कौन पूर्ण परमात्मा है। कोई कहता था कि ब्रह्मा जी है, कोई कहता था कि विष्णु जी है, कोई कहता था कि शंकर जी पूर्ण भगवान है। इसके बारे में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने यह खजाना खोल कर रखा हुआ है, आप लोगों के सामने सभी वेदों में प्रमाणित करके बताया हुआ है। आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा होगा जो कबीर साहब ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के और भी फोटोज आप लोगों के सामने हैं जो आप लोग देख सकते हैं। उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी